चंद्रकांत राज्य की कहानी घने पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच बसा था। चंद्रकांत राज्य, यह राज्य शांत, सुंदर और समृद्ध था। यहाँ की सुबह सुनहरी किरणों से जगमगाती थी और रातें तारों की चादर ओढ़े रहती थी। लोग सुखी थे, खेतों में हरियाली लहराती थी और राजमहल की घंटियां हर सुबह आशा का संदेश देती थी। इस राज्य के युवराज थे राजकुमार आर्यव, जो वीर होने के साथ साथ दयालु भी थे। वे तलवार चलाना जानते थे। उनके साथ राजमहल में रहती थी राजकुमारी मीरा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। मीरा के लिए राज्य केवल महल नहीं, बल्कि उसमें रहने वाला हर नागरिक था। राज्य की सुरक्षा का भार संभालते थे सेना नायक वीर सिंह, जो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। और राजमहल के पुराने बगीचे में रहती थी एक रहस्यमयी परी अनाया। वह सामान्य लोगों को कम दिखाई देती थी, पर संकट के समय वही सही मार्ग दिखाती थी। परंतु इस राज्य की कहानी इतनी सरल नहीं थी। राज्य की उत्तर दिशा में काले पहाड़ों के बीच रहता था एक भयानक ड्रैगन, अग्निराज। लोग उसे विनाश का प्रतीक मानते थे। कहा जाता था कि उसकी सांस से आग निकलती है और उसकी आंखें अंधकार जैसी गहरी हैं। एक रात समाचार आया कि जंगलों के किनारे बसे गांव खाली हो रहे हैं। राजकुमार आर्यव ने तुरंत सभा बुलाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह केवल अफवाह नहीं है, वीर सिंह बोले। ड्रैगन पहाड़ों से नीचे आ रहा है। राजकुमारी मीरा की आंखों में भय था, पर स्वर में दृढ़ता। यदि हम चुप रहे तो राज्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उसी रात परी अनाया बगीचे में प्रकट हुई। उसकी आवाज शांत पर गंभीर थी। अग्निराज हमारा शत्रु नहीं है, उसने कहा। उसे विवश किया गया है। सब चकित रह गए। अनाया ने बताया कि पहाड़ों के भीतर एक प्राचीन शक्ति स्थल है, जहां से अंधकारमय शक्ति जाग उठी है। उसी शक्ति ने ड्रैगन के मन को बांध लिया है। यदि उसे रोका नहीं गया तो राज्य और ड्रैगन दोनों नष्ट हो जाएंगे। राजकुमार आर्यव ने बिना देर किए निर्णय लिया। हम लड़ने नहीं, समझने जाएंगे। अगली सुबह पांचों राजकुमार, राजकुमारी, वीर सिंह, परी अनाया और अग्निराज की ओर बढ़ते हुए एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ों का मार्ग कठिन था। ठंडी हवाएं, नुकीले पत्थर और हर मोड़ पर अनजाना खतरा। एक स्थान पर भूमि धंस गई तो वीर सिंह ने राजकुमारी को संभाला। दूसरी जगह अग्निराज की विशाल छाया दिखी, भयावह पर थकी हुई। अंततः वे पहाड़ों के भीतर पहुंचे। वहां अग्निराज मिला, घायल, क्रोधित और पीड़ा से भरा हुआ। उसकी आंखों में आग नहीं, केवल दर्द था। राजकुमार आर्यव आगे बढ़े और अपनी तलवार नीचे रख दी। हम युद्ध के लिए नहीं आए हैं। ड्रैगन गरजा, पर उसकी गर्जना में कमजोरी थी। मुझे रोका नहीं जा सकता। तभी परी अनाया ने अपनी प्रकाश शक्ति फैलाई और उस अंधकार का मूल दिखाया। एक काला पत्थर जो भय और लालच से बना था। राजकुमारी मीरा ने कोमल स्वर में कहा, सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, साथ से टूटती है। पांचों ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति अर्पित की। आर्यव का साहस, मीरा का विश्वास, वीर सिंह का कर्तव्य, अनाया की प्रकाश शक्ति और अग्निराज का पश्चाताप। काला पत्थर टूट गया, अंधकार छूट गया। अग्निराज धरती पर गिर पड़ा, विनाश के साथ नहीं, बल्कि मुक्ति के साथ। कुछ ही क्षणों में सूर्य का प्रकाश पहाड़ों के भीतर तक पहुंच गया। राज्य बच गया। अग्निराज ने चंद्रकांत राज्य की रक्षा का वचन दिया। लोगों का भय धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। राजकुमार और राजकुमारी ने समझ लिया कि सच्चा राज्य तलवार से नहीं, समझदारी से चलता है। और चंद्रकांत राज्य की कथाओं में अब केवल युद्ध नहीं, बल्कि साथ साहस और संवेदना भी लिखी जाने लगी। क्योंकि उस दिन राज्य केवल बचाया नहीं गया, समझा भी गया।